हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूमेरो टॉक। मैं हूं गीता चुग, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सब लोग जानते तो हैं लेकिन एक्चुअली समझते बहुत कम हैं। आज मैं आपको वास्तु इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि आप खुद अपने घर का वास्तु समझ पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं वास्तु क्या होता है तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे घर की एंट्रेंस क्या होनी चाहिए, बेड किधर रखें, किचन किधर होना चाहिए। और ऑनेस्टली गलत भी नहीं है, लेकिन वास्तु इतना सरफेस लेवल पे नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, वास्तु मतलब एनर्जी का बैलेंस। जैसे आपकी बॉडी में सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा पित्त, ना ज़्यादा कफ, ना ज़्यादा स्ट्रेस, तभी बॉडी स्मूथली काम करती है। लेकिन जब बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो बिना रीज़न के इरिटेशन होता है, फोकस नहीं बनता, एनर्जी लो फील होती है। बिल्कुल वैसे ही आपका घर भी एक सिस्टम है, एक लिविंग बॉडी। और इस बॉडी को चलाते हैं 5 एलिमेंट्स: वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। अब ये थ्योरी नहीं है, आप ऑलरेडी फील करते हो। मान लो आप एक कमरे में एंटर करते हो और वहाँ घुटन फील होती है, हवा नहीं है, लाइट नहीं है, तो बिना सोचे ही लगता है यहाँ रहना अनकंफर्टेबल है। वहीं अगर आप कोई जगह पे जाते हो जो क्लीन है, एयरी है, तो ऑटोमेटिकली मन हल्का फील करता है। यही वास्तु है। आपका घर आपको कैसा फील करवाता है वो उसकी एनर्जी डिसाइड करती है। चलो सबसे पहले वास्तु की बेसिक चीज़ क्लियर करते हैं, डायरेक्शंस। आपने सुना होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन ऑनेस्टली काफ़ी लोगों को ये ही क्लियर नहीं होता कि कौन सा किधर है। सिंपल तरीके से समझो, जहाँ से सूरज उगता है वो होता है ईस्ट। अब अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट पे होगा नॉर्थ और आपके राइट पे होगा साउथ, और जो पीछे रह गया वो होगा वेस्ट। इतना सिंपल है। ईस्ट सनराइज, वेस्ट सनसेट, नॉर्थ लेफ्ट साइड, साउथ राइट साइड। अब यहीं से वास्तु इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वास्तु सिर्फ 4 डायरेक्शंस पर काम नहीं करता, ये 4 डायरेक्शंस को और डिवाइड करता है। अब इमेजिन करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरा घर का सेंटर है जिसे कहा जाता है ब्रह्म स्थान। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह ईस्ट और साउथ के बीच साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच नॉर्थ वेस्ट। अब टोटल हो गए 8 डायरेक्शंस। लेकिन वास्तु यहीं नहीं रुकता, ये हर डायरेक्शन को और डिवाइड करता है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसको बोलते हैं शक्ति चक्र। अब एक सर्कल इमेजिन करो जिसमें आप सेंटर में खड़े हो और पूरा 360 डिग्री 16 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे नॉर्थ के आसपास ही 4 जोन्स बन जाते हैं: नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह पूरा सर्कल 16 जोन्स में डिवाइड हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डायरेक्शन से रिलेटेड एलिमेंट से होता है। ध्यान से सुनो: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। यही साइकिल है। और हर जोन का एक एलिमेंट होता है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये वाटर एलिमेंट के जोन हैं। इसका मतलब है फ्लो, क्लैरिटी, आइडियाज़। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को क्लैरिटी जोन बोला जाता है। फिर आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एयर एलिमेंट है, ये मूवमेंट है, ग्रोथ है, नेटवर्किंग है। फिर आता है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, ये फायर एलिमेंट है, ये है एक्शन, एनर्जी, एग्जीक्यूशन। फिर आता है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये है अर्थ एलिमेंट, ये स्टेबिलिटी है, ग्राउंडिंग है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। और लास्ट में आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस एलिमेंट है, ये एक्सपेंशन है, गेन्स हैं और सपोर्ट सिस्टम है। अब सोचो, अगर आपके घर का वाटर जोन ब्लॉक है तो क्लैरिटी कैसे आएगी? अगर फायर जोन वीक है तो एक्शन कैसे लोगे? अगर अर्थ जोन डिस्टर्ब है तो स्टेबिलिटी कैसे बनेगी? ये सब डायरेक्टली आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ डायरेक्शन याद रख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, साउथ ईस्ट में ये। लेकिन वो ये नहीं समझते कि एलिमेंट बैलेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। फाइनल बात, वास्तु कोई मैजिक नहीं है,
ये एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपका घर आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो वास्तु है, और अगर घर आपको ड्रेन कर रहा है तो वहाँ इम्बैलेंस है। ये सिर्फ डायरेक्शन का गेम नहीं है, ये एनर्जी जोन्स का सिस्टम है। और जब आपको ये समझ आता है तो आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, आप समझ के अलाइन करते हो। वास्तु ये नहीं बोलता कि ये रखो या ये हटा दो ब्लाइंडली। वास्तु ये समझाता है कि कौन सी जगह किस काम के लिए नेचुरली सूटेड है। इतना ही सिंपल है। तो ये था वास्तु का बेसिक सच। मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपको वास्तु इतने सिंपल तरीके से समझाऊँ कि आप खुद अपने घर का वास्तु समझ पाओ। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको सभी डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स बताने वाली हूँ। और भी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे अपने घर का ब्रह्म स्थान कैसे निकालें और फिर डिग्रीज और जोन्स कैसे बनाएं। आप फॉलो करते रहिए और आप सीख जाएंगे कि वास्तु कैसे किया जाता है। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल इंसाइट्स चाहिए तो फॉलो करें नुमेरो टॉक। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करो और अपनी स्पेस को समझना स्टार्ट करो। थैंक यू वेरी मच।